पहली पहली गेंद पे छक्का और दूसरी गेंद पे चौका लगता हुआ। बिल्कुल देखा जाए तो हमीर गढ़वी समुद्र 11 जलपरा की ओर से तो है ही नहीं इसमें जल इंग्लिश में इज ट्रांसलेट થાય हम जर तो से नहीं जल जल नहीं कुछ। गेंदबाजी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिला ली गेंद को चेक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र पर गेंद को फील किया गया और कोई रन नहीं। 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से टॉस हारने के बाद गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस बार मिडिल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में ड्राइव किया है। शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर ने गेंद को फील किया, दौड़कर 1 रन बल्लेबाज पूरा करते हुए स्कोर चला 11 के योग पर। इस बार इस गेंद को ऑफ ड्राइव किया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 11 के योग पर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब मजबूत टीमों के बीच मुकाबला चलने जा रहा है। इस बार गेंद को स्क्वायर के क्षेत्र में निकाला और 1 रन लेना चाहते थे, अंतिम समय पर इरादा बदला है यहाँ बल्लेबाजों ने। बिल्कुल देखा जाए तो इरादा बदलते हुए बल्लेबाज पारी की इनिंग के पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से हमीर गढ़वी, जिन्होंने देखा जाए तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टूर्नामेंट में महानुभावों की हाजिरी यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। देखिए स्क्रीन पर हमारे स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख पूनमबेन माडम यहाँ उपस्थित होने जा रही है। बिल्कुल उनकी हाजिरी हमारे लिए बिल्कुल एक जोश और उत्साह के वर्धन वाली बात होगी। समुद्रा 11 जलपरा का स्कोर है 11 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। भाई पहले तो हमारा बड़ा क्रिकेटना राजकुमारों एक बात बताई दूं कि अपना जामनगरना लोक लाडीला एमपी એટલે કે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ સાંસદ બેન શ્રી પૂનમબેન માડમ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીશું આપણા સાંસદ બેનને પૂનમબેન માડમને। અને और एक बात मैं बता दूं कि चाहे क्रिकेट हो कोई भी एक्टिविटी हो, देखिए जामनगर के लिए और देवभूमि द्वारका के लिए खुशी की बात है कि कोई भी मौका हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई शिक्षण का कार्यक्रम हो, हर हमेशा अपने गुजराती में कहेवत है कि हकल पाड़ो अने हाजर। वैसे हमारे बेन श्री पूनमबेन हमारे बीच उपस्थित है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और देखिए खास एक बात मैं और बता दूं कि मालधारी ग्रुप की ओर से पहली मर्तबा पूरे मालधारी समाज को इस जामनगर के ऐतिहासिक मैदान पर एक साथ इकट्ठा किया है। तो हम ये इतना दे रहे हैं कि इतना बढ़िया आयोजन, और वो भी हमारे बेन श्री पूनमबेन के सहयोग के बिना तो अधूरा ही था। देखिए हमने आयोजकों को बेन ने बताया कि आप मालधारी समाज का इतना बड़ा हुसन भाई क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करो, आप बाकी को फिक्र मत करो। और देखिए ये तो मालधारी समाज का टूर्नामेंट है, मगर कोई भी समाज हो, कोई भी ज्ञाति जाति हो, हर हमेशा हमारे सांसद
हाजिर ही रहते हैं। देखिए अभी अभी हमारा टूर्नामेंट बीसीसी हुआ था, उसमें भी हमें काफ़ी सहयोग मिला था। वेलकम संसद श्री का हम हार्दिक खरे दिल से पूरे आयोजन कमेटी और पूरे कमेटी छोड़ के ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। वेलकम पूनमबेन। देखिए पहले विकेट का यहाँ नुकसान होता हुआ बिल्कुल देखा जाए तो लेग और मिडल पर मिलने वाली गेंद को स्किल लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुआ और मिलन ने बैकवर्ड स्ट्रेट लेग पर जाकर बेहतरीन कैच किया। देखो नवीन भाई, आप हमारे जामनगर में अभी भी नए हैं, हमारे साथ कमेटी में जुड़े हैं, आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा हमारे सांसद श्री पूनमबेन का, तो आप जरूर अपने विचार प्रकट कीजिए। जी धन्यवाद जेडी भाई। यकीनन पूनमबेन मैडम को कौन नहीं जानता। डाइस पर विराजमान पूनम सबको तो बाय नेम नहीं जानता, लेकिन आदत के मुताबिक सिर्फ इतना कहूंगा कि शिकार माह के तस्कीरे क्या मैं आफ्ताब करूं, किसे मैं तर करूं, किसका मैं इंतखाब करूं, जो जर्रा जिस जगह पर है वहीं पर आफ्ताब है। यकीनन डाइस पर बैठने वाला हर एक शख्स अपने आप में अलग ही पहचान रखता है। इस बीच ग्राउंड में एक विकेट जा चुकी है। तैयार है गेंदबाज। बढ़िया गेंद थी इस बार भी। वैसे जेडी भाई जहां तक देखा जाए, मेरी नॉलेज जहां तक काम करती है, पूनमबेन मैडम का कार्य मैं अपने लफ्जों से क्या बता करूं। जब जब मैंने सुना है जामनगर की सरजमीन पर हो या कहीं पर भी हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, स्टूडेंटों के लिए अगर रहने वगैरह की सुविधा करनी हो, नवरात्रि जैसे कोई भी फंक्शन हो, जहां पर भी जरूरत पड़ी है, एक ही आवाज पर जो काम करते हैं वैसा नाम यानी कि पूनमबेन मैडम, कि जिनके सहयोग से ये टूर्नामेंट चलती हुई। और यकीनन हम स्पोर्ट्समैन वालों के लिए, स्पोर्ट्स फील्ड वालों के लिए यकीनन एक चट्टान रूपी शख्स। और देखिए इसी बीच दोनों ही हमारी जो बेहतरीन टीम है, आपको परिचय करा दे। एक समुद्री लियोन जरपरा यानी कि कच्छ मुंद्रा से आई हुई हमारी मालधारी समाज की टीम है, और उसमें भी हमारे शिखड़िया के सरपंच श्री हरि भाई भी उपस्थित, कमलेश भाई के छोटे भाई। और जहां तक सवाल है, सामने कृष्णा काठियावाड़ी गिर सोमनाथ से पधारी हुई टीम, और दोनों ही हमारी मेहमान टीम आमने सामने। और बल्लेबाजी पे इस वक्त वर्मानगर से ताल्लुक रखने वाले किशोर दान गढ़वी। वर्मानगर यानी कि आपको बता दें कि जो बिल्कुल नारायण सरोवर के करीब आता है, और अगर कहें तो हमारे सौराष्ट्र कच्छ का एकदम एंड। रिवर्स स्वीप खेला, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे जरूर थी लेकिन उनकी पहुंच से दूर, और जिसके चलते एक रन में बढ़ोतरी होती हुई एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो विराट कोहली का जर्सी नंबर कहते हैं 18। बाहरी किनारा अंदरूनी फील्डर से चूक हुई, और जिसके चलते ये चौका मिलता हुआ। और जिसके चलते देखिए ये बेहतर मुकाबला जिसके चलते खेला जा रहा है। मालधारी, एक हमने कहा कि कच्छ मुंद्रा से आए हुए हैं, दूसरा कहा कि गिर सोमनाथ से आए, उसका एक ही हेतु है कि ये पहली बार गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर
खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। पहली बार ऐसा आयोजन मालधारी कप का आयोजन हुआ है और इसके चलते सभी मालधारी भाई काफी खुश। और इस वक्त इस मालधारी कप के चर्चे नगर नगर डगर डगर हर पहर जारी है। हवा में खेला, गेंद के नीचे फील्डर और एक हाथ में तो आई लेकिन मुंह नहीं लगी। देखो हरेश भाई, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि जो ये मालधारी ग्रुप की ओर से जो मालधारी समाज का ये बढ़िया क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजन होती है, शायद मेरे जहाँ तक नॉलेज का सवाल है तो पहली मरतबा शायद है ये पूरा मालधारी समाज इकट्ठा हुआ है। और खासकर खेल के जरिए युवाओं को एकत्रित करने का कार्य, और युवा जब जुड़ता है तो कार्य और भी बेहतर होता है, क्योंकि कहते हैं कि युवा जो कार्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यकीनन 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखना होगा 3 ओवर के बाद चौथी ओवर की कमान लेकर कौन गेंदबाज आते हैं। हेलो हेलो, देखिए आज हेलो 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 हेलो, देखिए मैं पहली मरतबा बता दूं कि पूरा मालधारी समाज पहली मरतबा इस मंच पर, इस ऐतिहासिक मैदान पर एक साथ जुड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्रिकेट तो एक जरिया है सभी समाज के युवाओं को, पूरे 5 जो समाज यहाँ पर इकट्ठे हुए उनको एक साथ जुड़ने का, एक साथ इकट्ठा करने का। और देखिए आपको जो ये टूर्नामेंट मालधारी समाज का चल रहा है तो इस टूर्नामेंट के काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है, क्योंकि हर एक इस समाज की नज़र इस टूर्नामेंट पर जाती है कि हम भी ऐसा टूर्नामेंट का आयोजन करें। और क्यों ना हो, जैसे हमारे लोक लाडीला सांसद MP हमारे बेन ने इतना सहयोग किया है, देखो उन्होंने बताया कि आप मात्र एक बढ़िया आयोजन करो, सबको इकट्ठा करो। देखिए यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं हमारे ऑपरेटर कृष्णा भाऊ से और हमारे सभी दर्शकों के से कि यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी मायूस होकर नहीं जाएगा। जो अच्छा खेलेगा उसे मैन ऑफ द मैच के हम पुरस्कृत करेंगे, मगर जो टीम हारती है उनके 12 खिलाड़ियों को हम यहाँ पर गिफ्ट तोहफा इनाम देकर ही भेजते हैं। या हार या जीत नहीं है, उनको हम हमारे जो HR मैडम मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक इनाम के तौर पर हम उसे गिफ्ट देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। ये काफी बड़ी बात है कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर नोमिन भाई मायूस नहीं जाता। जी यकीनन ये तारीफ के काबिल है इस टूर्नामेंट की इस बात को। इस बीच बढ़िया गेंद थी, हाथ पौड़ी पे लिया था इस गेंद को, घूम कर खेलने में कामयाबी मिलती हुई गेंद को पहुंचाए सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। 6 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को जा पहुंचा दिया 31 रनों पर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बार बल्लेबाजी कुछ अलग हिसाब से होती हुई हमीरगढ़ भी बिल्कुल हावी हो गए हैं। 14 गेंदों में 27 रनों का योगदान देकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए यकीनन शुरुआती में एक विकेट के रूप में एक झटका लगा था, लेकिन उसके बाद में हमीरगढ़ भी टीम को संभालते हुए बढ़िया गेंद थी। इस बार फिर से घूम कर खेलने में कामयाबी मिलती हुई। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के बदौलत स्कोर में और इजाफा होता हुआ 1 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 32 रनों पर।
गेंदबाज काफी तिरछी बॉलिंग रनअप के साथ बढ़िया गेंद, इस बार चकमा देती हुई गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यकीनन शानदार परफॉर्मेंस, शानदार टूर्नामेंट का आयोजन। मलक की पासबानी हो रही है, मलक की पासबानी हो रही है, खुदा की मेहरबानी हो रही है। यह टूर्नामेंट यकीनन पूनम बेन मैडम के सहयोग से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इतनी शानदार परफॉर्मेंस हो रही है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस टूर्नामेंट की। मालधारी ग्रुप के द्वारा आयोजित, मेरी जहां तक नॉलेज काम करती है, एज पर द जहां तक क्रिकेट नॉलेज मेरी दौड़कर काम करती है, ये बात साबित होती है कि मालधारी समाज के द्वारा ये पहली मर्तबा ऐसी टूर्नामेंट कि जहां पर पूरा मालधारी समाज एक जगह पर एकत्रित हो। खासकर देखिए हमारे 2 और बेहतरीन इंसान हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़े हैं। महेश भाई और उनके साथ जुड़े हैं रमेश भाई गागलिया और महेश भाई नंदानिया हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी हम मालधारी ग्रुप हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये देखिए काफी बेहतरीन इंसान और हमारे इस टूर्नामेंट में बेहतरीन सहयोग भी रहा है। यकीनन बहुत ही बढ़िया आयोजन होता हुआ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस आयोजन की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इतनी महा अनुभवी हस्तियां इस ग्राउंड को, इस मैच को, इस टूर्नामेंट को बहुत ही करीबी से होच रख रही हो, तब इस आयोजन यकीन सफलता के ऊपर जाता है। गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर मनोज मैक्सी तैयार, सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए हमीर गढ़वी के लिए। एक गेंद हो चुकी, बढ़िया गेंद थी, आसानी के साथ पेडल स्वीप कर दिया गया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैक्सी अगली गेंद, इस बार फिर से घूमकर खेलने में कामयाबी मिली। फील्डर के पास कोई मौका आए उससे पहले ही दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया। सिंगल के बदले स्कोर में और इक्का दुक्का कर इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 38 रनों पर। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर जो डाल रहे हैं मनोज मैक्सी, सामने वाले एंड से तैयार अगली गेंद डालने के लिए। बढ़िया गेंद, इस बार स्टेप आउट करके खेलने में कामयाबी मिली थी। ऑफसाइड की जानिब से काफी बढ़िया, मिड ऑफ की जानिब से सीमा रेखा के पार पहुंचा है गेंद को। गेंद गई 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर ने और छलांग मारी। स्कोर जा पहुंचा 42 रन। लोस्टो में 1 विकेट ड्यूरिंग द रनिंग ऑन 5th ओवर। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। लोस्टो में 1 विकेट आफ्टर द 5 ओवर।
अंपायर का इशारा नो बॉल चेक करने का। नो बॉल यानी कि ऑन द फ्री हिट। छठी ओवर का खेल प्रगति पर है। आमिर गढ़वी सामना करने के लिए तैयार रहा। बहुत ही बढ़िया खाने के बाद बाहर की तरफ झुकाव लिया था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वैसे रामसी बाला अपने बॉलिंग स्पेल में अगर उन पर नजर डाली जाए तो तीसरी ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल की। 20 रन दिए, 1 विकेट सफलता झटकाई है। अनोखा बॉलिंग एक्शन है, काफी क्रॉस बॉलिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। आए गेंद किया आमिर गढ़वी के लिए, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, आड़े बल्ले से घूमकर खेलने में कामयाबी मिलती हुई गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल चौका। 4 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मार दी थी। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। फिफ्टी 58 रनों पर स्कोर को पहुंचा दिया है। गेंद को हवा में खड़ा कर बैठे थे नीचे रामसी। रामसी ने कोई गलती नहीं की, बड़ी मछली जाल में फंसाई। आमिर गढ़वी की जो घातक से बने जा रहे थे अपनी टीम के लिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 23 गेंदों में 44 रनों का योगदान 48 रनों का योगदान दिया था। आखिरकार रामसी ने खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच चपकाया और आमिर गढ़वी की पारी का अंत होता हुआ। नए आने वाले बल्लेबाज आमिर गढ़वी, किस किस को रोकोगे, किस किस को रोकोगे। आमिर गढ़वी का जैसा ही अंत हुआ वैसे ही आचार्य गढ़वी, गजनी के नाम से प्रचलित और कच्छ में एक बहुत बड़ा चेहरा, जैसे हितेंद्र सिंह जाडेजा का बड़ा नाम वैसे ही आचार्य गढ़वी गजनी के नाम से प्रचलित हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा आचार्य गढ़वी क्या आमिर गढ़वी ने जहां पर गेम को छोड़ा था वहीं से शुरू कर पाते हैं। लंबी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट सिलेक्शन, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। काबिल तारीफ, स्टैंडिंग शॉट, बिल्कुल कलात्मक।
मेरे ख्याल से आज के दिन के जितने मुकाबले हुए उसमें सबसे सुंदर शॉट किशोर दान गढ़वी, कोई गलती नहीं, बढ़िया शॉट सिलेक्शन, बढ़िया प्लेसमेंट, काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की इस शॉट के लिए। तैयार गेंदबाज भरत, भरत बिल्कुल छोटे से रनअप के साथ तैयार गेंदबाजी करने के लिए इस बार किशोर दान गढ़वी के लिए। किशोर इस बार लिवरशिप खेलने में कामयाबी मिलती हुई, बैक टू बैक गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। उसने फोका, इसने ठोका, मिला मौका, गेंद गई सीमा रेखा बार छक्का। 6 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 70 रनों पर। 7-0 लास्ट में 2 विकेट। मोरबी 11 के काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर किशोर दान गढ़वी इस बीच फिर से वही शॉट सिलेक्शन करना चाहते थे, लेकिन इस बार भरत गोली ने कोई गलती नहीं की, काफी बढ़िया गेंद में तब्दीली की थी। बढ़िया गेंद इस बार फिर से घूमकर खेलने में कामयाब होती हुई। भरत हर एक गेंद पर वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किशोर उसे आसानी से खेल पाते हैं। आसिरिया गढ़वी अब पहली मर्तबा इस मुकाबले में ऑन द स्ट्राइक हो चुके हैं, यानी कि गजनी कच्छ का वो कोहिनूर हीरा, काबिल तारीफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज, लंबे लंबे प्रहार लगाने के लिए जाने जाते हैं। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर कोई इतना सम्मानजनक स्कोर पर नहीं पहुंच पाई ये टीम, हालांकि दोनों ही टीमें काफी सक्षम टीमें। बढ़िया गेंद थी, आगे से खेलने में कामयाबी मिली थी। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और गेंद जाएगी सीमा पार। माधव मोबाइल चौका, उसने फोका, इसने ठोका, मिला मौका, गया चौका। 4 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा 74 रन, लास्ट में 2 विकेट। बाउंड्री के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि बाहर चले जाएं। वहां पे जो प्रेक्षक है उनसे अपील है कि जो बच्चे हैं उनको बाहर ले लें। दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई व्हाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 75। सिंगल चुराने में कामयाबी मिलती हुई। एक गेंद का खेल आना से सभी अंपायर ओके। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 76, लास्ट में 2 विकेट। मिलन ने गेंदबाजी की कमान संभाली, अपने कोटे का पहला इनिंग का 8वां ओवर लेकर कॉमेडी बॉक्स एंड से तिरछी टोपी लगाकर गेंदबाजी करेंगे। गजनी के लिए हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं कच्छ का वो सितारा, काफी बड़ा नाम। मिलन चले हमसे दूर जाते हुए।
बढ़िया गेंद। वो सिंगल नहीं। काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन आसार्य गढ़वी। गजनी आज कुछ खास नहीं कर पाए। बड़ी उम्मीदें थी टीम को उनसे, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितता और बड़ा खेल है। जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए कुछ कह नहीं सकते, और वही हुआ। गजनी आज फ्लॉप जाते हुए। नवलदार न्यू बल्लेबाज के रूप में किशोरदान का साथ देने के लिए नवलदार। नवलदान के लिए गेंद, बढ़िया गेंद थी, ऑफ साइड की जानिब दिशा दे दी है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीछा करते रह जाएंगे। गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। दैट इज माय प्लेजर अंपायर। आठवीं ओवर का खेल प्रगति पर है। डाल रहे हैं मिलन, तिरछी टोपी लगाकर 45 नंबर की जर्सी सजाकर आज गेंदबाजी करते हुए नवलदान के लिए। नवलदान पहले ही गेंद पर बाउंड्री लगा चुके हैं। इस बीच मिलन अगली गेंद लेकर नवलदान के लिए। नवलदान इस बार अपने भारी भरकम कदकाठी को घुमाया था। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यकीनन नवलदान लेग बाय के रूप में ये एक और रन आता हुआ। यकीनन नवलदान काफी भारी भरकम कदकाठी के खिलाड़ी, लेकिन जाने जाते हैं अच्छी बल्लेबाजी के लिए। आज देखना होगा गजनी के फ्लॉप जाने के बाद किशोरदान के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। 13 गेंदों में 26 रन बनाकर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। 8वीं ओवर का खेल प्रगति पर, अभी भी 3 गेंदों का खेल आना शेष। मिलन है अगले गेंदबाज, मिलन चले अगली गेंद लेकर किशोरदान के लिए। किशोरदान बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आ गए थे। इस गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 83 रन। लॉस्ट नंबर 3 विकेट ड्यूरिंग द 8th ओवर। इस बार बढ़िया गेंद थी, पिच की गहराई से खोस कर निकाला था इस गेंद को। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर नवलदान को। नवलदान वैसे हर एक गेंद पर प्रहार लगाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं 8वीं ओवर का खेल है। अभी भी 6 या 7 विकेटें पड़ी है। अब चाहेंगे कि जितना हो सके उतना स्कोर अर्जित कर पाए। मिलन तिरछी चौपी लगाकर ये आए, बढ़िया गेंद फिर से। किशोरदान बार बार प्रहार करना चाहते हैं, कोई मौका नहीं मिला। 8 विकेट फेयर डिलीवरी थी। सॉफ्ट क्लीन बॉल कर दिए गए। चुंबन करती हुई गेंद गई थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 84 रन। लॉस्ट नंबर 4 विकेट आफ्टर द 8 ओवर। अब 2 ओवरों का खेल आना शेष। देखना होगा अब नए आने वाले बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। किशोरदान अपनी पारी का अंत कर बैठे, वापस लौट रहे हैं। अब नवलदान का साथ देने के लिए न्यू बल्लेबाज धवल। यकीनन पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी धवल ने।
साफ डिस्प्ले पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन कैमरा वर्क होता हुआ, बिल्कुल फेयर डिलीवरी। काफी बढ़िया कैमरा वर्क होता हुआ, मानो कि जैसे इंटरनेशनल मुकाबले चलते हो, हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। तकरीबन 5 कैमरों से सज्जित ये ग्राउंड, 4 कैमरों से सज्जित। गेंदबाज आए, नवलदान के लिए, नवलदान घूमकर खेलने में कामयाबी मिली थी। बल्ले ने बाहरी किनारा लिया था, चंद्रेश आहिर की ये गेंद पर गेंद पहुंचाई सीमा रेखा। सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचाया था। नवलदान भारी भरकम कद काठी के खिलाड़ी यकीनन है, घूमकर खेलने में कामयाबी मिली थी इस बार। डिस्प्ले पर आप बखूबी देख सकते हैं, चारों कैमरों का व्यू दिखाई देता हुआ। एक कैमरे पर हमारे सांसद श्री पूनमबेन दिखाई देते हुए और दूसरे 3 कैमरों पर मुकाबला चलता हुआ। इस बीच फिर से नवलदान का दर्शना किया शॉट, गेंद गई सीमा रेखा पार, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। काबिल तारीफ बल्लेबाजी नवलदान के द्वारा होते हुए, दोनों ही शॉट जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जिसे चीकी शॉट के नाम से भी हम जान सकते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी नवलदान के द्वारा हो सकती है और कर भी रहे हैं, और इस बल्लेबाजी की जरूरत भी है, क्योंकि 5 गेंदों में 13 रन अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाते हुए अभी 4 व्यू आपके डिस्प्ले पर दिखाई देते हुए। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, अच्छी गेंदबाजी, झुकाव लेती हुई, बाहरी झुकाव लिया था, गेंद ने काटा बदला था आखिरी क्षण पर, नवलदान समझ नहीं पाए। बढ़िया कैमरा वर्क, बढ़िया ऑपरेटिंग होती हुई यहां पर जीटीसी के पूरे ग्रुप के द्वारा। काफी बढ़िया गेंद थी, कोई गलती नहीं करते हुए, बढ़िया व्यू आते हुए यहां पर गुजरात क्रिकेट लाइव, हरीश भाई गढ़वी और फॉर्च्यून इवेंट कृष्णा भाई, जो कि बॉम्बे से बुलाए गए खास ऑपरेटिंग के लिए, और काबिल तारीफ ऑपरेटिंग होती हुई हरीश भाई गढ़वी के मार्गदर्शन के अंदर चलती हुई पूरी टीम यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आपको हर एक व्यू पर दिखाई देते हुए। नवलदान सिंगल चुराने में कामयाबी होती हुई, सिंगल के बदले स्कोर को पहुंचा दिया 93 रनों पर। अब ऑन द स्ट्राइक आ चुका है धवल। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बहुत बाहरी झुकाव लिया था, अंपायर की निगाह है उस पर तेज थी, गेंद गई वाइट। हमारे सांसद श्री मैडम पूनमबेन मैडम पूरे टूर्नामेंट के ऊपर व्यू रखे हुए, पूरे नजर रखे हुए। बढ़िया गेंद थी, एक बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराने में कामयाबी मिलती हुई, 2 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया। (96 रन लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 96 रन लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। मिलन गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार, कमेटी बॉक्स से इनिंग का आखिरी ओवर डालेंगे।
बढ़िया गेंद, एक और गेंद बाई के रूप में रन आता हुआ, बाई के रूप में चौका। एक सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए यहाँ पर अंपायर इकबाल, कोई गलती नहीं, उंगली ऊपर कर दी, इस बात की अलामत का नतीजा विकेट का पतन होता हुआ, धवल की पारी का अंत होता हुआ। भले भले आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर, 3 गेंदों का खेल आना शेष। मिलन, बढ़िया गेंद नवलदान के लिए, नवलदान ने कोई गलती नहीं की इस बार। एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 103 रनों पर, 102 रनों पर। बढ़िया गेंद। वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में लीडिंग बोर्ड पर अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में हमारे टूर्नामेंट के आयोजक अज्जू भरवाड़ पहले नंबर पर बल्लेबाजी में चलते हुए 153 रन बनाकर अज्जू भरवाड़ बल्लेबाजी में पहले नंबर पर चलते हुए इस टूर्नामेंट के आयोजकों में बहुत ही बड़ी मेहनत करने वाले। बढ़िया गेंद नवलदान, इस बार करारा प्रहार लगाने में कामयाबी मिलती हुई गेंद को पहुंचाया गगनचुंबी, हवाई प्रहार किया था। आखिरी गेंद का खेल था, देखना होगा क्या हुआ है। सिंगल समाप्त कर रहे थे या नहीं वो देखना होगा। आसानी के साथ सिंगल पूरा कर लिया गया। इस बात की अलामत का नतीजा यह निकला कि 104 रन बनाए हैं, आमंत्रित किया है, अब 105 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पर।